Assalamu alaikum students. This is Basra Yusuf, your accounting instructor from V Tuitions. V Tuition is the first free of cost learning platform of Pakistan which provides you आपकी तमाम lectures, आपकी PowerPoint presentations, quizzes, written notes, everything. V Tuitions पे आपको हर चीज मिलेगी, हर सब्जेक्ट के लिहाज से आपकी पूरी क्लास में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग उर्दू एंड इस्लामियात ऑल्सो आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पे, दैट इज www.vtuitions.com. आपको क्या करना है, आपने जाना है और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे वेबसाइट पे साइन अप करना है. वहां पे आपको सारे सब्जेक्ट लिस्ट डाउन मिल जाएंगे और हर सब्जेक्ट के लिहाज से हर लेक्चर वाइज नोट सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा. तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को रिंग करें ताकि हमारी डेली बेसिस के ऊपर हम वीडियोस अपलोड करते हैं तो आपको हमारी वीडियोस के बारे में सारी अपडेट्स मिलती रहे. ठीक है, तो चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. टुडेज लेक्चर इज द सेकंड लेक्चर ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग. ठीक है, सिंध बोर्ड की अकाउंटिंग कवर कर रहे हैं हम लोग. इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग लेक्चर 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस. आज हम पढ़ने जाएंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे कहते हैं. ठीक है, क्या होता है प्रोसेस या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या प्रोसेस फॉलो होता है. ठीक है, अच्छा, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लें क्योंकि वहां पे मैंने वो प्रीवियस वीडियो आपके लिए देखना लाजमी है बिफोर गोइंग टू दिस वीडियो ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए. लेकिन मैं फिर भी थोड़ी सी डेफिनेशन यहीं पे बता देती हूँ. अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है. अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग. अकाउंटिंग में हम तीन चीजें करते हैं जो कि हमारे सेकेंडरी फंक्शन है, दैट इज रिकॉर्डिंग. पहले हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाइंग जो फिर हम कैटेगराइज करते हैं अकाउंट्स को और समराइज करते हैं. समराइज यानी उनको बिल्कुल एक इंटरप्रेटेबल रिजल्ट्स में फॉर्म करते हैं. किस चीजों को, ट्रांजैक्शन और इवेंट्स. ट्रांजैक्शन क्या होती है, ट्रांजैक्शन is any event that includes a monetary term in accounting like selling of goods to another person या आपने पेइंग द सैलरीज. तो इन सब ट्रांजैक्शंस में, इन सब जो इवेंट्स में एक मॉनेटरी टर्म इंक्लूडेड है, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन. हम अकाउंटिंग में सिस्टमैटिक मैनर फॉलो करते हैं. हम रैंडम मैनर नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर मेथड्स के साथ हम अकाउंटिंग करते हैं. दूसरा, क्यों करते हैं अकाउंटिंग, टू प्रोवाइड सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स दैट आर इजीली इंटरप्रेटेबल बाय द एग्जीक्यूटिव्स. एग्जीक्यूटिव्स वो जो मालकान होते हैं और स्टेक होल्डर्स वो जिनका कोई ना कोई स्टेक होता है, उनको कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस की वजह से, ताकि उनको डिसीजन लेने में और बिजनेस की परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने में मदद मिल सके. तो ये हमारी डेफिनेशन है व्हाट इज अकाउंटिंग. ये मैं अपनी प्रीवियस लेक्चर में समझा चुकी हूँ. ये जो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, ये हमारे कहलाते हैं सेकेंडरी फंक्शंस और ये हमारा जो मेकिंग डिसीजन इनको हेल्प करना होता है ये हमारा कहलाता है प्राइमरी फंक्शन. ठीक है, टॉपिक पे आते हैं. अच्छा, पिछला लेक्चर रिवाइज कराने का एक मकसद ये भी था कि हमने पढ़ा है कि अकाउंटिंग के तीन सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं, दैट इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग. अब हम जो प्रोसेस पढ़ेंगे, अब बेसिकली हमारा जो प्राइमरी है कि हम प्रोवाइड करें स्टेटमेंट रिजल्ट्स टू एग्जीक्यूटिव्स एंड स्टेक होल्डर्स. तो अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस जो है इन तीन फंक्शंस में डिवाइड किया है मैंने. ये आपको कहीं बुक पे नहीं मिलेगी, दैट इज माय ओन लाइक क्रिएशन. इन तीनों हेड के अंदर मैंने पूरे प्रोसेस को डिस्क्राइब किया है कि कौन सी अकाउंटिंग का स्टेप किस हेड के अंदर आता है. हम तीन चीजें करते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग. सबसे पहला होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, वो है जर्नल एंट्रीज. जर्नल के अंदर हम लोग ट्रांजैक्शन को सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं. आगे चल के सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे. ये आता है कहाँ पे, रिकॉर्डिंग में, क्योंकि हम रिकॉर्ड करें एनी ट्रांजैक्शन. सेकेंड इज क्लासिफाइंग. क्लासिफाइंग में हम सेकेंड इज लेजर पोस्टिंग. लेजर पोस्टिंग में बेसिकली जो हमने यहाँ पे एंट्रीज रिकॉर्ड की होती है उसमें हजारों अकाउंट्स मौजूद होते हैं. हजार तो नहीं, 50 से 60 या 100 ऑफ अकाउंट्स होते हैं. उनको हम क्या करते हैं, लेजर्स में क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, फिर उनको समराइज करते हैं, उनको सम अप करते हैं कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस में, दैट इज ट्रायल बैलेंस, द थर्ड स्टेप. अब जब दोबारा से ये चीज ट्रायल बैलेंस बन गया उसके बाद हम दोबारा आते हैं रिकॉर्डिंग एडजस्टमेंट्स में. रिकॉर्ड करते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज, दे आर ऑल्सो
अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, इसमें हम सिंपल एंट्रीज बनाते हैं जैसे जनरल में बनाते हैं, बट दे आर कॉल्ड एडजस्टिंग एंट्रीज बिकॉज दे आर मेड एट द एंड ऑफ द ईयर, एट एंड ऑफ द फिजिकल पीरियड। और हम ये इसमें जो है वो एयर्स की एडजस्टमेंट करते हैं, बाद में चल के आपको डिटेल में समझाऊंगी। पहले रिकॉर्डिंग एडजस्टमेंट एडजस्टिंग एंट्रीज, फिर रिकॉर्डिंग क्लोजिंग एंट्रीज आती है। अब उनको, इन दोनों को, रिकॉर्ड एडजस्टमेंट्स को और क्लोजिंग एंट्रीज को हम क्लासिफाई करते हैं अगेन, कहाँ पे, बैलेंस शीट में और इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है, तो पहले बैलेंस शीट या पहले इनकम स्टेटमेंट बनेगी या बैलेंस शीट, वो आपके ऊपर है। तो हम इन सारी फिर एडजस्टिंग एंट्रीज को और क्लोजिंग एंट्रीज को, इनको सबको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं हम बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में। देन अगेन कम्स द समराइजिंग। समराइजिंग स्टेप में फिर हम इसके बाद एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद अब समराइजिंग होगा पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। पहले हमने एडजस्टिंग एंट्रीज के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया, फिर हमने क्लोजिंग एंट्रीज के बाद हमने क्या बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया। तो दैट इज कॉल्ड पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। फिर अब हम इस इन सब तमाम चीजों के बाद फिर हम रिकॉर्ड करते हैं रिवर्सिंग एंट्रीज। ठीक है, रिवर्सिंग एंट्रीज के बाद क्या बना रिकॉर्ड करते हैं, फिर ओपनिंग एंट्रीज, रिवर्सिंग एंट्रीज और ओपनिंग एंट्री, ये सब हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। दिस इज नॉट अ टॉपिक टू डिस्कस हियर। ओपनिंग एंट्रीज के बाद हम बनाते हैं, एक मिनट, ओपनिंग ट्रायल बैलेंस, दैट्स अगेन द समराइजिंग। तो अगर आप देखें तो ये सारे स्टेप जो है, जनरल में रिकॉर्डिंग है, लेजर पोस्टिंग में क्लासिफाइंग है, ये सारे जो स्टेप्स हैं वो बेसिकली किसी न किसी फंक्शन से रिलेट करते हैं, या रिकॉर्डिंग से, या क्लासिफाइंग से, या फिर समराइजिंग से। तो हम वन बाय वन इंशाल्लाह ये पूरा जो आपका फर्स्ट ईयर का आपका जो कोर्स है वो सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स है। इनमें सब हम ये सारी चीजें बनाएंगे। ये सब जो चीजें ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्स में, फर्स्ट ईयर के कोर्स में आपके सारी इंक्लूडेड है। तो हम वन बाय वन ये सीखते जाएंगे और आपको मैं बताती जाऊंगी कि ये क्या क्या होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस, दिस इज इंक्लूडेड इन योर सब्जेक्ट कि ये क्या है। इसमें से कभी कभी एमसीक्यूज आ जाता है कि बताएंगे लेजर पोस्टिंग में क्या होता है, यानी क्लासिफाइंग उसको कह सकते हैं, या आप इनकम स्टेटमेंट बनती है या बैलेंस शीट बनती है, या एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कब बनता है। तो ये इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, अदरवाइज आई टोल्ड यू दैट थ्योरी इज इंपॉर्टेंट अबाउट द एमसीक्यूज पार्ट, नॉट द कैलकुलेशंस पार्ट। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। आप काइंडली, अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स मौजूद हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एज आई टोल्ड यू, दिस इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे आप बिलीव नहीं करेंगे, ऑल द टीचर्स आर हाईली क्वालिफाइड एंड दे आर फील्ड एक्सपर्ट्स। आई एम ऑल्सो अ गोल्ड मेडलिस्ट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। सो यहाँ पे हम जितनी कोशिश हो रही है, हम आपको बहुत अच्छे से, अगर आप हमारे बाकी लेक्चर्स देखेंगे तो वी हैव पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन आवर लेक्चर्स to deliver a quality education to you at home so that your parents and you feel a relief going to other institutes and all। आप देखें जब जाते हैं तो अपना टाइम देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन देते हैं, ट्रैफिक में फंसते हैं, तब जाके आप जाके वहां पे देखते हैं। और यहाँ के लेक्चर्स की अच्छी बात ये भी है कि अगर आपको समझ नहीं है आप दोबारा से वो लेक्चर देख सकते हो। नोट्स हम प्रोवाइड करें ताकि आपको कोई भी चीज राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है। ड्यूरिंग लेक्चर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको ये पावर पॉइंट भी हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप हमारी वेबसाइट vtuitions.com पे जाके साइन अप करें, आपको सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होंगी। हमें फॉलो करें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के ऊपर, वहां पे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें हमारे कॉन्सेप्ट को, और इस कॉन्सेप्ट को फैलाएं ताकि ये जो मुश्किल टाइम आया है हमारे मुल्क के ऊपर के बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है लोगों के लिए, यानी खाना भी बहुत डिफिकल्ट हो गया है, तो इसमें एजुकेशन तो बहुत ही इट सीम्स लाइक इम्पॉसिबल सो टू लॉट्स ऑफ पीपल। तो वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, हेल्प अस टू हेल्प अवर कम्युनिटी, दैट्स आवर स्लोगन। एंड इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। अपना तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।